हेलो एवरीवन, वेलकम टू साई एजुकेशन। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से, उसको लेकर के हम बात करने वाले हैं। यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से जो जूनियर एनालिस्ट फूड को लेकर के जो वैकेंसीज आई थी, जिसमें टोटल पोस्टें कितनी थी, 417 पोस्टें थी। उनको लेकर के इनका जो एग्जाम होने वाला था, उसको लेकर के ऑफिशियल एग्जाम डेट अभी रिलीज कर दी गई है। अगर हम देखें, इसका एग्जाम फेब मंथ में होने वाला है। फेब मंथ में एग्जाम अगर होने वाला है तो आज से हम देखें तो हमारे पास में एक महीना भी नहीं है, यानी कि फेब मंथ में 16 फरवरी को एग्जाम होने वाला है। उस हिसाब से हमारे पास में पूरा का पूरा एक मंथ भी नहीं बचता है जिसको हम अभी यूटिलाइज कर सके। तो हमारे पास में टाइम जो है वो बहुत कम है, क्योंकि अभी आप देखोगे उसी में आपको रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट लगाना है, सब कुछ करना है। अब अगर आप यहाँ पूरे सिलेबस को देखो तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कैसे आप अभी इस शॉर्ट ड्यूरेशन में अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को थोड़ा सा बूस्ट कर सकते हो। अब आपको कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल नहीं करनी है। अब आपको केवल और केवल मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करनी है। जहां भी आपने जो भी चीजें अभी तक पढ़ रखी हैं उसके अकॉर्डिंग आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। अब मॉक टेस्ट लगाने के बाद में आपको एक आइडिया हो जाएगा कि अभी मुझे इन टॉपिक्स पे थोड़ी सी मेहनत करनी है, तो थोड़ा बहुत उनको आप एक बार रिवाइज कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब पूरी तरीके से आप बिल्कुल ब्लैंक हो तो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यही सारी बातें इस पर्टिकुलर वीडियो में आज हम करने वाले हैं। तो जैसा कि ऑफिशियल अपडेट है यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से, ये एक नोटिस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये थोड़ा सा हो सकता है कि आपको क्लियर ना हो, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है वो आपको पढ़ के बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आयोग की तरफ से यहाँ पर ये नोटिस जारी किया गया है कि कनिष्ठ विश्लेषक खाद्य की जो मुख्य परीक्षा है, यानी कि यूपी ट्रिपल एससी जूनियर एनालिस्ट फूड का जो मेंस पेपर होने वाला है, मेंस पेपर यानी कि ऑब्जेक्टिव पेपर ही होगा, जो इनकी जो लिखित परीक्षा है वो होने वाली है 16 फरवरी 2025 को। और कब होगी? ये 3 बजे से 5 बजे, ठीक है। ये आपका टाइम रहने वाला है। कब होगी यहाँ पर? ये 16 फेब को होगी। तो अब आप देखो, आपके पास में बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। अब इसी में आपको क्या करना है, इसी में आपको रिवीजन भी करना है और मॉक टेस्ट भी लगाने हैं। अब हम अगर इस सिलेबस को देखते हैं, अगर हम सिलेबस को देखते हैं तो ये मेजर आपका सिलेबस है जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी 100 आ रहे हैं, और यहाँ पर टोटल मार्क्स की अगर हम बात करते हैं तो वो भी हमारे सामने कितना है, 100 है, ठीक है। टाइम की हम बात करें तो हमें 2 घंटे मिल रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो पूरा सिलेबस है, इसको जो डिवाइड किया गया, इसमें कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जो आपके लिए इजी होंगे, आपको समझ में आ रहे होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ यहाँ पर टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, अब उनको बिल्कुल टच करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर लास्ट में टाइम बचता है तब आप उनको पढ़ना, अदरवाइज पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब इसमें भी अगर हम देखें तो सबसे पहले जो है प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन। प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। यहाँ पर लिमिटेड चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बहुत कुछ है कि क्या क्या पढ़ें। यहाँ पर लिमिटेड सोर्सेस हैं, इनको आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पर आप इसको आसानी से स्कोर कर सकते हो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। अगर आपने अच्छे से इनको पढ़ा है, प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एनएबीएल का क्या काम होता है, ये सारी चीजों को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। टू द पॉइंट आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बेसिकली आईएसओ को लेकर के कभी एनएबीएल का काम पूछ लिया, या फिर प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड यहाँ पर पूछ लेते हैं कि पूरा जो लेबोरेटरी सेटअप होता है, स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन, वो क्या होते हैं। तो इसको लेकर के अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं आईएसओ 170252017 से। तो इसको लेकर के भी अगर आपने पढ़ा है तो आप क्विकली आंसर कर पाओगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं बनेंगे यहाँ से, ठीक है। उसके बाद में जब आप आगे जाओगे तो फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन में बहुत सेलेक्टेड पॉइंट्स दिए गए हैं। फूड प्रोसेसिंग प्रिजर्वेशन में बहुत कुछ नहीं दिया गया आपके सिलेबस में, बहुत ही सेलेक्टेड पॉइंट्स दिए गए हैं, उनको आपको यहाँ पर देखना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो बहुत ज्यादा मैक्सिमम स्कोर आपको जहां से देखने को मिलेगा, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, तो वो आपको ये दो सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं। इनको अगर आपने स्किप किया तो आप सिलेक्शन नहीं ले सकते, इस बात को समझो, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड है। जब आप फूड केमिस्ट्री न्यूट्रिशन पढ़ोगे तो लगभग साथ में ही पढ़ोगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टोटल आपको यहाँ से कितने क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, 30, और यहाँ पर 30 मार्क्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आपने फूड केमिस्ट्री न्यूट्रिशन अगर पढ़ा है तो उसको बहुत अच्छे से रिवाइज करके जाना, मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। उसके बाद में आगे आप बढ़ोगे तो यहाँ पर आ जाता है आपके सामने फूड माइक्रोबायोलॉजी। तो फूड माइक्रोबायोलॉजी में भी हमें बेसिकली जो भी यहाँ पर कंटामिनेशन वगैरह होता है उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट जो बैक्टीरिया या फिर वायरसेस होते हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनसे होने वाली जो डिजीज होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे टू द पॉइंट क्वेश्चन हमारे बनते हैं, ठीक है। तो इसको लेकर के हमें कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स भी कंसीडर करने हैं। यूपी ट्रिपल एससी के तो नहीं है, एफएसएसएआई के कंसीडर कर लेंगे हम। इसके अलावा अदर स्टेट्स के पेपर्स वगैरह देख लेंगे जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे काम के क्वेश्चंस होंगे। ये नहीं कि हम किसी भी पेपर को उठा करके पढ़ रहे हैं, उस पेपर का सिलेबस भी देखना है। क्या यूपी ट्रिपल एससी के जो सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं, क्या उसमें भी वो टॉपिक मैच करते हैं? तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो क्वेश्चंस मिलते हैं आप उनको सॉल्व कर लो। अदरवाइज क्या होगा कि आप डिफरेंट स्टेट्स के भी पेपर उठाओगे तो आप उसमें परेशान हो जाओगे, क्योंकि वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है।
फिर आ जाता है फिजिकल, केमिकल एंड इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस। अब ये भी अपने आप में बहुत बड़ा है, तो इसमें कुछ क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड जो टेक्निक्स वगैरह होती है उनसे ज्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं। हमेशा क्रोमेटोग्राफी से कोई ना कोई क्वेश्चंस बनता है, तो इसमें भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कंसीडर कर लेना है, वहां से उन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस प्रीवियसली पूछे गए एफएसएससीआई जूनियर एनालिस्ट में, उनको जरूर देख लेना है। क्योंकि अगर हम फिजिकल, केमिकल, इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस में अगर हम देखते हैं तो आपको देखने को मिलेंगे बेसिक बेसिक टेस्ट जो हमसे बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, तो उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने उनको बहुत अच्छे से याद कर लो, प्रैक्टिस कर लो, और क्रोमेटोग्राफी वगैरह को बहुत अच्छे से समझ लो, उनके प्रिंसिपल्स वगैरह हमसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। फिर आप इसको तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो कि कंप्यूटर हो गया और जीके हो गया, इसमें आपको बहुत ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं। तो ये जो आपका यहाँ पर बाकी का जो पोर्शन है, इसको कैसे क्या करना है इसको आप समझ गए होगे। अब आपने जितना भी अभी तक पढ़ा है, ठीक है, अगर हम अपनी बात करें, हमने जो क्लासेस कवर करी थी, तो अब तक लगभग हम लोग 200 क्लासेस करीब इसमें दे चुके हैं। तो हमने एक एक टॉपिक को कवर कर लिया, जो हमें लगता था कि जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, फूड केमिस्ट्री न्यूट्रिशन, तो वहां पर हमने भी बहुत ज्यादा मेहनत करी है। प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन में भी स्पेसिफिक जितनी चीजें आपको देनी थी वो सारी चीजें दे चुके हैं। इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस जो है, इसमें बहुत कुछ है, बहुत कुछ ऐसा है कि मतलब आप देखोगे सारी चीजें पढ़ने जाओगे तो उसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है, बहुत ज्यादा पॉइंट्स हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पर हमें कम टाइम मिल पाया, ठीक है, लेकिन इतना जितना पढ़ाया गया उतना मोर देन इनफ है, क्योंकि 200 क्लासेस हमने सारी चीजें पढ़ ली। हमने फूड केमिस्ट्री न्यूट्रिशन को बहुत डिटेल में पढ़ लिया, हमने प्रोसेसिंग में भी हमने सारी चीजें कवर ली, पैकेजिंग से रिलेटेड हो गया, उससे रिलेटेड टेस्ट भी प्रैक्टिस कर लिए जहां से बन रहे थे, प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छे से हो गया, फूड माइक्रोबायोलॉजी भी आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो, ठीक है, ये सारी चीजें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अब यहाँ पर बात आती है प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। बहुत सारे लोगों का तो ये था कि हमारे पास में कोर्सेस में वीडियो देखने का टाइम नहीं है, तो हमने जो भी अभी तक मतलब जब से हमारा कोर्स स्टार्ट हुआ था, जो भी नोट्स हमने सारे स्टूडेंट्स को जो पढ़ाए थे उनको हमने अभी यहाँ पर ई बुक के फॉर्म में आपके लिए सेपरेट सेक्शन, क्योंकि अभी हम कंप्लीट कर चुके हैं, पहले कंप्लीट नहीं थी चीजें, अब हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो इसमें प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन की ई बुक होगी, फूड प्रोसेसिंग हो गया, फूड न्यूट्रिशन हो गया, फूड केमिस्ट्री हो गया, फूड माइक्रोबायोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस, कंप्यूटर और यूपीजी के, ये सारी की सारी ई बुक्स जो स्टूडेंट्स को हमने पढ़ाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि हमने नोट्स कहीं से सिलेबस देखा, टॉपिक बनाए और प्रिपेयर किए, ऐड किए और आपको ई बुक बना करके दे दी, नहीं, इसमें हर एक टीचर ने मेहनत करी है। यानी कि पर्टिकुलर टीचर ने फूड केमिस्ट्री पढ़ाया, उसने नोट्स प्रिपेयर किए, फूड न्यूट्रिशन पढ़ाया, उसके नोट्स प्रिपेयर किए, ऐसे ही आप देखोगे फूड माइक्रोबायोलॉजी, तो यहाँ पर इंडिविजुअल टीचर पर्टिकुलर नोट्स में इन्वॉल्व है, इसका मतलब उन्होंने भी जो अपनी एक्सपर्टीज है वो यहाँ पर दी है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग टू द पॉइंट चीजें आपको पढ़ने को मिलती हैं, ऐसे बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो ये सारी चीजें अगर आप लेना चाहते हो तो सिंपली आप ऐप डाउनलोड करना, ऐप पे जाकर के इनका डेमो देख लेना, पसंद आती हैं चीजें तो आप वहां से ले लेना, जिससे आप 1 महीने में आप इनको पढ़ सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, आपका टाइम बहुत बचेगा। और इसके अलावा अगर आप मॉक वगैरह लेना चाहते हो तो मॉक भी यहाँ पर ऐड हो गए हैं, ठीक है, मॉक भी आपको ऐड हो गए हैं, वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी ये कोर्स था, इसमें तो हमने सब कुछ कवर किया था, ठीक है, चाहे क्लासेस हो, चाहे क्विज हो, चाहे क्लास नोट्स हो, ई बुक्स हो, सब कुछ कवर था। अब इसके अलावा देखोगे मॉक टेस्ट भी वगैरह इसी में भी इंक्लूडेड होंगे। अगर कोई कोर्स लिया है तो ऑलरेडी उसके में मॉक टेस्ट वहां पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। अगर आपको अलग से लेना है तो ये मॉक टेस्ट भी आप अलग से ले सकते हो, ये भी आपको वहां पर शो करेंगे। 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे, यानी कि 100 क्वेश्चंस के 20 मॉक टेस्ट होंगे, जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आप एक मॉक टेस्ट आपने लगाया, आपको लगा कि यहाँ पर ये पॉइंट थे जिसमें मुझे बहुत अच्छे से समझ में नहीं आया या फिर मुझे और मेहनत करनी, आप गए, आपने वो टॉपिक्स पढ़े बहुत अच्छे से, फिर आपने नेक्स्ट मॉक टेस्ट लगाया। ऐसे करके अगर आप 20 मॉक टेस्ट लगा लेते हो, उसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर्स भी हम वहां पर ऐड कर देते हैं, तो क्या होगा कि आपकी प्रिपरेशन बहुत बहुत अच्छी हो जाएगी। उसके अलावा फिर आपको कुछ और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। कुछ और इन्फॉर्मेशन डिटेल है तो आप इस पर्टिकुलर नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। अभी हमने प्राइस और ड्रॉप कर दिया है, आप UP35 कोड यूज करोगे तो ये आपका प्राइस जो है ये आपका 2000 के करीब में हो जाएगा, ठीक है, 2000 के करीब में ये हो जाएगा, इसको आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, तो जिससे आपको अगर यूटिलाइज करना है, कुछ टॉपिक्स वगैरह पढ़ने हैं तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और ये सारी चीजें उसमें इंक्लूडेड होंगी, ई बुक्स वगैरह उसमें इंक्लूडेड होंगी, तो आपको अलग से इनको लेने की जरूरत नहीं है कोर्स में। तो ये था वीडियो। अभी क्या है कि बहुत कम टाइम है, अब बाकी यूट्यूब पे जितने भी सेशंस हुए हैं अगर आप वो देखोगे, जो भी क्लासेस वगैरह डाली गई हैं, आप देखोगे क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह, फूड केमिस्ट्री न्यूट्रिशन, इसके अलावा वो सारी चीजें आप वहां पर देख सकते हो, वो भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। इसके अलावा कुछ और डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, बाकी दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।